जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम पहली क्लास लेने जा रहे हैं कक्षा 10 की, जो कि यहाँ पर आप लोग 10वीं क्लास की है। आप लोग त्रिकोणमिति इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 8वें चैप्टर से, जो कि त्रिकोणमिति का परिचय साथियों है। तो त्रिकोणमिति का मतलब पहले क्या होता है साथियों, वो हम लोग जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है साथियों तीन कोण। तीन कोण यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा त्रिभुज बना लें तो यहाँ पे तीन कोण हुए इस प्रकार से, ए, बी और ये सी। इसमें से जो यहाँ पर बी एंगल है ये 90 डिग्री है और बाकी एंगल यहाँ पर ये हुए होते हैं। अगर यहाँ पर इसको हम बेस मान लें या कहें कि इसको अगर हम आधार मान लें, आधार, तो ये हमारा हो जाएगा सम। साथियों, ये पूरी जो क्लासेस हैं वो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए हैं, और यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हम हिंदी मीडियम में ही। तो ये कहलाएगा अपना कर्ण साथी। तो एक यहाँ पे संभावता क्या है, त्रिकोणमिति के अतिरिक्त कोई भी गणित, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी बुक भी होगी, वहां पे भी ये लिखा होगा कि त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थित का स्थान ले सके। J.F. हर्डबेट ने ये बात को कही सक। अब हम जानते साथियों कि त्रिकोणमिति के शब्द जो है, उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पे त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रैग्नोमेट्री, उत्पत्ति जो है ये ग्रीक शब्द से हुई है ट्राई से, TRI, ट्राई, जिसका अर्थ होता है तीन। ट्राई, ट्राई का मतलब साथियों तीन। फिर उसके बाद जो है मेट्रोन, मेट्रोन का अर्थ होता है माप, मेट्रोन, इसका अर्थ होता है माप, बराबर। इसके इस हिसाब से क्या होगा, तीन भुजाओं की माप या तीन भुजा की माप, तीन यहाँ पे जो भी होगा उसका माप, उसके बारे में हम इस पूरी त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ेंगे सर। आगे चलते हैं साथियों। अभी यहाँ पे जैसा कि हमने बताया अभी कि ये दिया हुआ है जो हमने अभी बताया, तो इस वाली भुजा को हमने अभी क्या माना, बेस, आधार मान लिया, और इसको कर्ण, और ये यहाँ पे रहेगा स्तंभ। ठीक है साथियों। तो अगर यहाँ से हम निकालें साइन ए बराबर कॉस ए और टेन ए, इन के बारे में हमको जानना है। तो साइन ए बराबर हमारा हो जाएगा लंब, लंब अपॉन कर्ण। उसके बाद कॉस ए बराबर होगा आधार अपॉन कर्ण। और ये अपना तीसरा है, तीसरा क्या रहेगा, टेन। तो ये हो जाएगा कर्ण, सॉरी यहाँ पे लंब रहेगा, लंब बटे आधार। तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, इस प्रकार से रहता है। अब यदि आपके प्रश्न की ओर हम चलें, 8.1, 8.1 में साथियों हम पहला प्रश्न यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, आप लोग, ये पहला प्रश्न साथियों कि त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज साथियों यहाँ पर हम बना लेते हैं। इस प्रकार से ये त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, तो ये वाला एंगल क्या रहेगा, समकोण रहेगा ए बी। तो ये वाली भुजा ए, और ये हम यहाँ पे उसको सी मान लेते हैं। तो बी सी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और ए बी 24 सेंटीमीटर, ये है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित मान ज्ञात करिए। तो निम्नलिखित मान आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको इस भुजा की माप पता होना चाहिए। जो यहाँ पे AC भुजा है, ये हमको पता होनी चाहिए कि ये हमारी कितनी होगी। तो यहाँ पे AC को निकालने के लिए एक फार्मूला साथियों आप लोग नोट करें कि संपूर्ण त्रिभुज अगर है तो उसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो लंब यहाँ पर कितना है साथियों, 7 है, तो 7 का स्क्वायर, और आधार है 24। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना साथियों होगा, 49। तो ये यहाँ पर
49 49 प्लस 24 का स्क्वायर, यहाँ पे 24 का स्क्वायर रहेगा 576 576, और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, टोटल 625 625। तो ये कर्ण कर्ण आपका कितना है, AC AC का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम अगर AC निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 625 और ये इसका रूट, तो इस प्रकार से 625 होता है 25 का, तो ये सेंटीमीटर में। तो ये वाली जो आपकी भुजा है ये निकल के आएगी 25 सेंटीमीटर। अब आपका मान निकाल के बताना साथियों, यहाँ पर जो पहला है उसमें पूछ रहा है साइन ए का कितना मान रहेगा और कॉस ए का मान, ये दो पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो 7/25 7/25, और कॉस ए बराबर हो जाएगा 24/25। तो ये यहाँ पे निकल के आएगा, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद अब हमको निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान, साइन सी और कॉस सी, इन दोनों का मान। तो यहाँ पे देखिए साथियों, जो ये वाला एंगल है इसके लिए निकालना हमको है, तो इसके लिए अब जो आधार रहेगा वो ये वाली भुजा हो जाएगी। तो साइन सी मतलब अब यहाँ पे जो लंब होगा वो ये हो जाएगा, ये वाली भुजा जो ए बी भुजा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी है यहाँ पे आपका 24 और ए सी आपका है 25। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से कॉस सी में क्या होगा, आधार, अब ये आधार हो जाएगा बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी। इस प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा 7/25। तो इस प्रकार से आपका जो ये पहला क्वेश्चन था, ये आपका पहला क्वेश्चन ये साथियों सॉल्व हो गया है। अगर साथियों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर कोई भी आपके डाउट होते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। 1-3 में ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आकृति को यहाँ पे ले लेते हैं आपके वहाँ पे बोर्ड पर। तो ये आकृति आपकी आ गई। तो इसमें आपको tan p माइनस कॉट r का मान बताना है। क्या बताना है, tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r, ये आपका क्वेश्चन मार्क है साथियों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस आकृति में, इसको थोड़ा आपके दिख जाए उसके लिए हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इस आकृति में साथियों, तो हम थोड़ा इधर आ जाए। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे क्यू आर की माप निकालेंगे। क्यू आर बराबर सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू आर बराबर सबसे पहले हम निकालेंगे। तो इस त्रिभुज में हमारा क्या रहेगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये समझ रहे हो। तो यहाँ पे पी आर आपका 13 इज इक्वल टू क्यू आर आपको निकालना है, प्लस पी क्यू कितना है यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर। तो अब तो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ये आपका 169 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 144। यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, और ये निकल के आएगा 25। अब अगर हम क्यू आर बराबर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो जो ये वाली भुजा है वो निकलेगी 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना चाहती हूँ, टेन पी करना है अपने को, निकालना है टेन पी। तो टेन पी बराबर क्या होगा, पी इस वाले कोण के लिए लंब बटे आधार, ये वाली मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू, और माइनस कॉट, कॉट बराबर क्या होता है साथियों, कॉट आर निकालना हमको है। तो उसके लिए ये वाला एंगल आएगा, कॉट आर बराबर टेन पी बराबर क्या होता है, लंब, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो जाएगा ये वाला, और लंब क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू बराबर। तो यहाँ पर क्यू आर 12, क्यू आर कितना रहेगा 12 नहीं 5, और पी क्यू 12, माइनस क्यू आर यहाँ पर 5 और पी क्यू 12। तो इस प्रकार से जो हमारा ये मान है वो रहेगा किसका,
10p माइनस कॉट आर, यहाँ पे कितना निकल के आएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से साथियों हम इसको जो है प्रूफ तो नहीं, यहाँ पे मान ही पूछ रहा था, तो जो 10p और माइनस कॉट आर का जो मान होगा वो 0 होगा साथियों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों इस वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ, जो कि आपके यहाँ पर जब भी साथी होंगे, फ्री में बिल्कुल एजुकेशन साथियों है। आगे आने वाले दिनों में डेली हमारी एक वीडियो आती रहेगी। जैसे ही सब्सक्राइबर साथियों 50 तक पहुंच जाएंगे तो हम लाइव क्लास भी लाएंगे आगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।